सुबह उठो तो बहुत शांति मिलती है, बहुत ही सुकून होता है सुबह की हवा में। ये सब बातें हम सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। मैं भी शायद उन्हीं में से हूँ, लेकिन हाँ, मैं करीब 5:30 बजे के आसपास उठ जाती हूँ और आज तो मैं सुबह ही उठ गई 4:30 बजे। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ना नज़ारा, ये सुबह 4:30 बजे का है। 4:30 और 4:45 के बीच का टाइम हुआ है अभी। तो सूरज मतलब ये समझिए निकलने ही वाला है, उसकी लालिमा धीरे धीरे दिखनी शुरू हो गई है और अभी चांद अपनी पूरी रोशनी पे है। ये देखिए स्ट्रीट लाइट भी जली हुई है और एक तरफ चांद की रोशनी। तो चांद अभी भी बाकायदा अपनी ड्यूटी कर रहा है। और ये एक गाय माता, ये रोज़ सुबह इसी टाइम पे मिलती हैं यहाँ पे मुझे, क्योंकि शाम को आती हैं तो रोज़ सुबह इसी टाइम पे यहीं पे खड़ी मिलती हैं। और अब धीरे धीरे जैसे रोशनी हुई है तो चांद अभी भी गया नहीं है, हालांकि उसकी रोशनी चली गई है लेकिन चांद नहीं गया है। और ये टाइम है करीब 5:15 बजे का। तो करीब आधा पौना घंटा मुझे हो चुका है उठे हुए। उस दौरान मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह की और उसके बाद आप लोगों के लिए ये व्यू शूट किया था। और अभी ये शूट है करीब 8 बजे का। इस दौरान जो सुबह का काम होता है, साफ़ सफाई का, नहाना, ये सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए 8 बजते बजते कितनी तेज़ तो धूप हो जा रही है। और सामने ये जो मकान है एक सफ़ेद कलर का, ये मैं दिखा रही हूँ, एक बराबर में ही बिल्कुल मकान बन रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया ना कि धूल मिट्टी बहुत आ रही है घर में, चलने में भी पैर काले हो जाते हैं नीचे से, तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही इन लोगों के घर बन जाएंगे और फिर ये धूल मिट्टी आएगी ही नहीं। कभी अगर हमारा भी घर बनेगा तो शायद तब भी यही हालत होगी। तो इसलिए नो प्रॉब्लम, आप लोग आराम से अपना घर बनाते रहिए। तो अब सुबह हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में आज कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से बनाया है, सब रात का ही बचा हुआ है। सब्जी बची हुई थी रात की, सूखी सब्जी आलू की, उसके मैंने 2 सैंडविच बनाए हैं अपने लिए, थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई है उस पर। और राम के लिए ये चावल थे, इनको मैंने हल्का सा घी मतलब 1 चम्मच घी, उसमें थोड़ा सा जीरा, हल्दी और ज़रा सा नमक डाल के मैंने फ्राई कर दिया है। ये राम को बहुत अच्छे लगते हैं, वो खाता है इनको और वो दही के साथ खाएगा। मैं अपने सैंडविच चाय से खाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, लेकिन मेयोनीज़ ख़त्म हो गई है, तो मुझे वानी के लिए भी 2 सैंडविच बनाने हैं, वो अभी नहा के आने वाली है। और इसके बाद बस मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये क्लिप है करीब 10:30 के आसपास, हाँ 10:30 के आसपास की क्लिप है ये। तो मैंने रात बनाना केक बनाया था और अभी वानी इसमें से आप देख भी रहे हो बराबर से कट हो रखा है, वो लेके गई है खाने के लिए। मैं फ़िलहाल आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, क्योंकि बनाना केक मैं बनाती ही रहती हूँ अपने घर में, वीडियोस में मैंने पहले शेयर भी किया है आप लोगों के साथ। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। ऊपर से मैंने इसकी जो परत है ना वो हटा दी है टेक्सचर दिखाने के लिए। देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा जालीदार है, और हमारे केक का टेक्सचर जितना ज़्यादा जालीदार होगा वो उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो आप लोग भी बनाना केक ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। अब सीधा है ये दोपहर की थाली। सिंपल सी अरहर की दाल और चावल बने थे घर में, और मिक्स वेज का अचार लिया है हमने साथ में। और आज मैं कुछ भी कुकिंग जो मैं कर रही हूँ उसको शूट नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को डायरेक्ट दिखा ही रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी है मुझे शूट करने में। और क्यों है वो आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो लंच करने के करीब 1 घंटे बाद हम लोगों ने पिया था रूह अफ़ज़ा। कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अब जून चल रहा है और गर्मी पूरी मतलब जिसे कहते हैं ना भयानक वाली हो रही है। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, करीब 1-1.5 गिलास दूध है, उसमें रूह अफ़ज़ा मैंने मिलाया है और उसमें मिलाई है मैंने 2 चम्मच खांड। तो गर्मियों में वैसे भी खांड ठंडी होती है और हम रोज़मर्रा में भी खांड ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, दूध या चाय जो भी हम बनाते हैं उसमें मैं खांड ही इस्तेमाल करती हूँ। और रूह अफ़ज़ा की बोतल आप लोगों ने देखी होगी कि वो ख़त्म होने वाली है, तो वो भी मुझे लानी है, क्योंकि गर्मियों में रूह अफ़ज़ा पिया ही जाता है। कोई पानी में पीता है, मतलब पानी का बनाता है रूह अफ़ज़ा, मैं इस तरह से दूध का बनाती हूँ। और अब यहाँ पे अच्छे से रूह अफ़ज़ा को मिला के इसमें, और मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है मुझे। लेकिन बर्फ़ डालने से पहले मैं इसको इस तरह से, ये जो कॉफ़ी बीटर है ना मेरे पास, इससे इस तरह चला रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी झाग बन जाए। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने मिक्सी निकाल के लाने का थोड़ा सा आलस कर दिया।
मैंने सोचा अभी मिक्सी में बनाऊंगी, 2 जन के लिए तो मुझे बनाना ही है, इससे अच्छा मैं इसी से बना लूँ। तो मेरा आलस भी निकल गया इससे, मतलब मेरा आलस भी पूरा हो गया और ये हमारा रूह अफ़ज़ा भी झागदार बन गया। तो अब मैं इसमें बर्फ़ मिला लूँगी और हम पियेंगे इसको। तो ये मैंने सिर्फ अपने और वानी के लिए बनाया है। राम रूह अफ़ज़ा का इतना बड़ा फ़ैन नहीं है, उसको मैंने बाद में फिर कोल्ड कॉफ़ी बना के दी थी। तो मैं और वानी अपना रूह अफ़ज़ा एंजॉय करते हैं ठंडा ठंडा। और आप लोग भी प्लीज़ कुछ भी ठंडा रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी या सिंपल पानी जो भी आप पीते हैं पीते रहिए, क्योंकि गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही है और जून है तो भाई गर्मी तो होगी ही। अब हम शिकायत नहीं कर सकते कि गर्मी है, क्योंकि मई का महीना इतना अच्छा बीता है ना, अब शिकायत नहीं बनती है। तो यहाँ पे है ये करीब 4 बजे की क्लिप। मैंने ये हरी प्याज ली थी और टमाटर, सब्ज़ी वाले भैया आते हैं बाहर ही, उनसे ली थी और ये मैं बना रही हूँ। हालांकि ये सब्ज़ी मतलब हम लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे और बच्चों को, लेकिन हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनके लिए बना रही हूँ। और उनके लिए क्यों बना रही हूँ आज स्पेशली, आपको आज के वीडियो में पता लग ही जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि आज वो अपने 3-4 दिन के टूर के बाद हैदराबाद से वापस आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि शाम को हमें निकलना है कहीं। तो सब्ज़ी मैंने बना दी है, सिंपल आलू प्याज की सब्ज़ी मैंने बनाई है। जिस तरह से हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं सिंपल, उसी तरीके से है, कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं इसमें। सब्ज़ी बन गई है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने आटा भी बना के रख दिया था, उसके बाद मैंने रोटियां सेकी और बस रसोई को साफ़ करने का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो मैं बाद में करूँगी। तो इस तरह से आज मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि करीब शाम को 6 और 7 के बीच में हमें निकलना है। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, जब तक इसमें सीटियाँ आई मैंने आटा बना दिया और फिर है किचन क्लीनिंग की बारी। लेकिन उससे पहले मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था करीब 5 साढ़े 5 का, तो चाय तो बनती है। और ये बनाना केक, जिसका ये बाहर वाला हिस्सा होता है ना, थोड़ा सख्त होता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वानी तो खाती ही है, खैर उसके लिए तो मैं बनाती हूँ, लेकिन बनाना केक मुझे भी बहुत पसंद है। और मेरी चाय एज़ यूजुअल हमेशा की तरह स्टील के मग में। तो इन्जॉय कीजिए आप भी बनाना केक और चाय। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, मैं, राम और वानी, हस्बैंड को लेने के लिए। एक्चुअली वो हैदराबाद से आने वाले हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज़ करना चाहते हैं। मतलब हमने पहले से उन्हें बताया नहीं है कि हम उन्हें लेने आएंगे, उन्होंने बता दिया कि मतलब उन्होंने हमें बता दिया था कि इस टाइम मेरी फ़्लाइट है और हम जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट लेने के लिए राम के साथ, मैं, राम और वानी। और जल्दी जाना है इसलिए मैंने आज पूजा भी जल्दी कर दी, जैसे आप देख रहे हो पीछे पूजा भी मैंने जल्दी कर दी। और ये पहना है मैंने, और आज मैंने बालों को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। अच्छे लग रहे हैं, वानी कह रही है कि अच्छे लग रहे हैं। खुले तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैंने पीछे अच्छे से बांध लिए हैं। और एक हाथ में पहना है बस ये कड़ा, और दूसरे हाथ में पहनूंगी घड़ी, अभी नहीं पहनी है। और ये है मेरे कपड़े, ये एक टॉप है ब्लैक कलर का, थोड़ा फ्लोई सा है इसका मटेरियल, ये मैंने पहना है। और इसके नीचे है मेरा ब्लैक कलर का ट्राउज़र, लूज़ वाला ट्राउज़र, तो वो मैंने पहना है। अब हम चल रहे हैं और करीब बज गए हैं 6। मैं देखती हूँ कितना टाइम हुआ है, नहीं 6 नहीं 6:30 हो गए हैं, 6:30 हो गए हैं। और उन्होंने कहा था कि उनकी फ़्लाइट करीब 8:30 तक आएगी, तो 2 घंटे हमें लगेंगे। आराम से हम चले जाएंगे और आ भी जाएंगे, मतलब आराम से हम चले जाएंगे और उनको पिक भी कर लेंगे। तो अब देखते हैं हमारा सरप्राइज़ कैसा रहता है। और आज मैं चश्मा लगा के इसलिए जा रही हूँ कि अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और आंखें मेरे चेकअप अभी तक, आंखों का चेकअप मैंने अभी तक नहीं कराया है। रसोई का पूरा काम मैंने निपटा दिया है, खाना वगैरह सब हमने बना दिया है शाम का। आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है मैंने हस्बैंड के लिए। और मैं दिखाती हूँ, किचन बिल्कुल क्लीन पड़ी है। ये रखी है यहाँ पे एक नमकीन की कटोरी, बच्चों ने खाई थी, तो हमने चाय पानी पी थी। उसके बाद खाना बना के मैंने तैयार कर दिया था जल्दी। और किचन सब क्लीन, यहाँ से देखिए आप, इधर से भी मैं दिखाऊँ आपको, देखिए सब कुछ क्लीन रखा है किचन में। तो कुछ भी हमें ऐसा नहीं है कि आके बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, खाना तैयार है। देखते हैं कि वो आके घर पे ही खाएंगे या कुछ बाहर से खा के आएंगे, हम अभी पक्का नहीं पता मुझे। तो चलते हैं हम, और वानी खड़ी है बाहर, तो अभी हम चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं, करीब 6:45 हो चुके हैं घर से निकलते निकलते। और गाड़ी में बैठते ही जब तक मेरी पसंद के गाने ना चल जाएं तब तक तो सही बताऊं सफ़र का मज़ा ही नहीं आता। और ये हैं दिल्ली के कुछ नज़ारे जो मैंने बीच में शूट किए। रात की रोशनी में खूब चकाचौंध हो जाता है चारों तरफ, पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा क्या बुरा। रात की रोशनी में ना सब
एकदम से चकाचौंध हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गाड़ी का शीशा अच्छे से साफ़ नहीं है, तो इसलिए जो भी मैं बाहर का शूट करने की कोशिश कर रही हूँ वो थोड़ा सा धुंधला हो रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम राम ड्राइव कर रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो बहुत ही सेफ़ ड्राइव करता है। मतलब हमारे साथ तो करता ही है, जब वो अकेला भी कभी जाता है तो बहुत ही सेफ़ ड्राइव करता है। हालांकि अकेले जाने के मौके उसे शायद 2 या 3 ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मौका होता ही नहीं है कि उसको कहीं गाड़ी से जाना है। वो तो अपनी डीटीसी बस से अपने कॉलेज आता जाता है। कभी कभी ऐसा मौका होता है कि उसको ड्राइव करना पड़ता है। तो जैसे कि आज है एक मौका, हम हस्बैंड को लेने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट, और अभी बीच में ऐसा कुछ हो गया था कि हमें वापस आना पड़ा। और ये शूट उसी टाइम का है जब हम वापस आ रहे हैं। मतलब जाते वक्त तो मैंने एक क्लिप शूट कर ली थी, लेकिन ये क्लिप उसी टाइम की है जब हम वापस आ रहे हैं। और वापस क्यों आ रहे हैं ये आपको पता ही चल जाएगा। बाकी आते वक्त हम रोहिणी तो गए थे, वहाँ तक तो हम चले ही गए थे। आते वक्त वापसी में हम कुछ खा पी कर भी आए हैं, जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत दिनों से खाया नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब बाहर निकले ही हैं तो चलो आज अपना कुछ फेवरेट खा भी लेते हैं। और यहाँ पे आसपास में जो भी शूट करती जा रही हूँ ना, वो मुझे मतलब बड़ा ही सो कहते हैं ना, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं बाहर निकली थी और बस हो गया शूट, लग लिया जितना भी अच्छा लगना था। हम आ गए हैं घर वापस, और वापस आते हुए करीब अभी 10 या 10:30 के बीच का टाइम है जब हम वापस आए हैं। और वापस आने के बाद बच्चे तो चले गए हैं अंदर कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन मैंने कपड़े चेंज करने से भी पहले क्या किया, इन जूते और चप्पलों को लगाया लाइन से। अब क्यों मुझे ये आदत है मुझे नहीं पता। और हम आ गए जी वापस, और खाली हाथ आ गए। क्यों? क्योंकि हमारा हो गया पोपट। पोपट कैसे हो गया हमारा कि हम घर से चले, और पता नहीं मेरी सिक्स सेंस, कभी कभी होता है ना कि आपकी सिक्स सेंस काम करती है कि तो मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों, जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार हस्बैंड को फ़ोन करके पूछ लूं कि कहीं उनके आने का प्रोग्राम कुछ कैंसिल तो नहीं है, या मतलब उनके आने के प्रोग्राम में कुछ चेंज तो नहीं है। कुछ ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मतलब बस वो बात आई दिमाग में और चली गई। मैंने मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और हम चले गए घर से, और हमें निकले हुए करीब करीब आधा घंटा हो चुका था। तब मैंने फ़ोन में हस्बैंड का स्टेटस देखा, तो उस पर लिखा हुआ था, मतलब उन्होंने स्टेटस पे लगाया हुआ था कि फ़्लाइट छूट गई। और जैसे ही मतलब वो स्टेटस मैंने देखा तो मुझे एकदम से फिर वही याद आया कि मुझे घर से चलते वक्त ये दिमाग में आया था। तो कुछ तो है भाई, देखो सिक्स सेंस जिसको कहते हैं ना, कनेक्शन कुछ तो है ऐसा कि जिससे हमें पहले से कुछ ना कुछ आभास होता है। तो लेकिन हम कभी कभी उस पर गौर नहीं करते, जैसे आज हमने किया। लेकिन हम तब तक, जब तक उनका फ़ोन आया तब तक हम रोहिणी के आसपास पहुंच चुके थे। जो दिल्ली में होंगे वो जानते होंगे, रोहिणी के आसपास हम पहुंच चुके थे। अब उतना ही टाइम तो हमें आगे जाने में लगना था, उतना ही टाइम वापस घर आने में लगना था। उतना ही टाइम आगे जाने में लगना था हमें एयरपोर्ट तक, और उतना ही टाइम वापस घर आने तक लगना था। तो जब हम चले ही गए थे तो आज मैंने सोचा कि चलो वही चले ही गए हैं, तो बेटे से मैंने कहा कि तुम मुझे आज बटर चाउमीन खिला दो। तो बटर चाउमीन कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको खाए भी मुझे पूरा 1 साल हो गया। लास्ट ईयर मार्च में मैंने बटर चाउमीन खाई थी, यहाँ नरेला में कहीं नहीं मिलती। तो देखो मतलब सिर्फ एक बटर चाउमीन खाने के लिए भी हमें इतनी दूर जाना पड़ता है। हालांकि हम स्पेशली नहीं गए थे, लेकिन जब चले गए थे, मतलब मैंने पहले से सोचा था कि जब हम एयरपोर्ट से वापस आएंगे तो बटर चाउमीन हम लेके आएंगे, या तो या खा के आएंगे, कुछ ऐसा था दिमाग में। तो हाफ प्लान पूरा हुआ और हाफ नहीं पूरा हुआ। तो हस्बैंड नहीं आए, और मतलब अब उनको फ्लाइट मिली है 8 बजे की, और हमें घर आते आते बज गए हैं 10। हम 6:30 घर से निकले थे और हम 10 बजे वापस आए हैं, और सिर्फ हम गए हैं, आए हैं, और हमने वहाँ पे बटर चाउमीन खाई है, बस इतना। मतलब समझ लीजिए आधा घंटा हम वहाँ पे रुके हैं। और मतलब वेस्ट समझ लीजिए आप इस टाइम को, या कुछ समझ लीजिए कि मैंने जो भी प्लानिंग की थी अपनी आज की हमें ये करना है वो करना है, उस चक्कर में मैंने वो भी नहीं की। प्रेस करनी थी बहुत सारे कपड़ों पे, एक एक्स्ट्रा वीडियो की मैंने सोची थी कि एडिटिंग कर लूँगी आज, लेकिन वो भी नहीं की। और जिस काम के लिए हम गए थे, मतलब हस्बैंड को लेने के लिए गए थे, वो भी नहीं हो पाया। तो सरप्राइज़ आज हम उन्हें देना चाह रहे थे, सरप्राइज़ हमें मिल गया। अब वो जो आज का काम था वो कल पे शिफ्ट हो गया, जो आज के काम पेंडिंग है वो कल पे चले गए। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सारी प्लानिंग हमारी नहीं होती। इसीलिए मैं कहती हूँ, मतलब इसीलिए मेरा मानना है, मैं कहती नहीं हूँ, इसीलिए मेरा मानना है कि प्लानिंग मैं भी सारी करती हूँ, अगले दिन की भी करती हूँ, वीकली प्लानिंग भी रखती हूँ अपने पास, 1 महीने की प्लानिंग भी रखती हूँ कि
कि हफ्ते में क्या करना है, कल क्या करना है, प्लानिंग मैं सारी रखती हूँ। लेकिन उस प्लानिंग में सबसे बड़ी बात मैं ये ध्यान रख के चलती हूँ कि इस प्लानिंग से बड़ी भी एक प्लानिंग है, और उसे आप ईश्वर की प्लानिंग कह लो या कुछ भी कह लो, कि जो हम प्लान करते हैं उसका करीब करीब 50% ही हम अप्लाई कर पाते हैं, हो पाता है। 50% नहीं हो पाता, और कभी कभी तो 50% भी नहीं हो पाता, 0% हो जाता है। उसी तरह से चलना पड़ता है बस, जिस तरह से टाइम आपको चला रहा है। तो आज यही हुआ हमारे साथ। हमने सोचा कुछ, हुआ कुछ, और फिर अब आगे होगा कुछ। तो अब हस्बैंड को फ़्लाइट मिली है, उनका फ़ोन आ गया था करीब 8:30 बजे उनको फ़्लाइट मिली है, और उनकी फ़्लाइट सुबह 7 बजे तक आएगी। और फ़्लाइट भी उनको कौन सी मिली है, जो जयपुर होते हुए आएगी। सीधी फ़्लाइट उनको मिली ही नहीं है दिल्ली की। तो पहले वो जयपुर जाएंगे, जयपुर से फिर वो दिल्ली आएंगे। नहीं तो अगर सीधी फ़्लाइट होती तो शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे की फ़्लाइट है, शायद, पक्का तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इतनी लंबी फ़्लाइट उनको फिर जयपुर से होते हुए मिली है। तो कोई बात नहीं, वो सुबह आ जाएंगे, मतलब 6:30-7 के बीच में उनकी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी, और घर तक आते आते उन्हें वही 10 बज जाएंगे। तो तब तक हम फिर कल की प्लानिंग करेंगे अपनी। तो बस यही थी आज की वीडियो में। अब चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, और एडिटिंग करने के बाद सोते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ और दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।